हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल सच कोडर। गाइस, आज के लेक्चर को खास बनाने के लिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम मूव्स है। जनरली आप कह सकते हो कि जावा का बेस रूट है मूव्स। और आज के लेक्चर से पहले हमने बहुत सारी चीज़ें सीखा, फंडामेंटल सीखा एंड कंट्रोल स्टेटमेंट सीखा, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो जावा को अलग ही बनाती है। हालांकि कुछ चीज़ें जैसे आपके लूप्स हुए, कंट्रोल स्टेटमेंट्स हुए, ये आपको अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिले होंगे। अगर आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से होके गुजरे होंगे तो आप कंट्रोल स्टेटमेंट वगैरह पढ़े होंगे, लूप वगैरह। ठीक है। लेकिन अगर आप सी से होके गुजरे हैं और डायरेक्टली जावा में आ रहे हैं तो एक कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़े हैं, एक टॉपिक को। वो है उप्स टॉपिक। हालांकि सी प्लस प्लस से आए होंगे आप, तो आपने उप्स के बारे में जरूर जिक्र किया होगा आप सी प्लस प्लस वालों ने। जावा को खास बनाने वाला ये टॉपिक, ये मेथोडोलॉजी, ये अप्रोच, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। जावा खुद में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम अपने लेक्चर के माध्यम से बताना चाहेंगे आपको कि जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, टेल मी वन थिंग, व्हाई जावा इज 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। या कभी कभी घुमा के पूछा जा सकता है कि क्या जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, क्या जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, क्या जावा, या कौन कौन से एक्सेप्शंस को अगर छोड़ दिया जाए तो जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ये क्वेश्चन बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है और इसका एक आपके पास जवाब भी होना चाहिए। ये स्टार्टिंग में अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले ही बताना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि आपका इंटरेस्ट बना रहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से। ठीक है। पहले के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप जब पढ़ा होगा, या सी प्लस प्लस या सी पढ़ा होगा आपने, क्योंकि वो मदर लैंग्वेज है। फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में आपको मिल जाता है और लोग कहते हैं कि हाँ ये सीख के चलो, ये पढ़ के चलो। तो आपने वहाँ एक चीज पढ़ा होगा कि सी जो है या सी प्लस प्लस जो है, सी प्लस प्लस को अभी साइड करो क्योंकि वो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। सी का बात करते हैं। ठीक है। सी प्रोसीडरल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोसीडरल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। तरह तरह की मेथोडोलॉजी यूज की जाती है एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। एक सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए बहुत, मतलब कह सकते हो कि अलग अलग मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सी के इस्तेमाल के लिए प्रोसीडरल अप्रोच को फॉलो किया जाता है। प्रोसीडरल ही प्रोसीजर 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 में डिवाइड किया गया है। ठीक है। वैसे ही जावा को प्रोसीजरल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसीजर से नहीं बनाया जाता। जावा को बनाने के लिए ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ती है। आप कभी भी जावा को अभी तक हमने जितना भी लेक्चर्स कवर किया, जितना भी प्रैक्टिकल्स करवाया, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट की कहीं हमने चर्चा नहीं की। हालांकि कर देनी चाहिए थी, लेकिन आपके दिमाग में ज्यादा कुछ ना घुसे इसके लिए ऑब्जेक्ट की हमने चर्चा नहीं की। अब यहाँ रही बात, अगर ऑब्जेक्ट की हमने चर्चा नहीं की तो अब क्यों कर रहे हैं? अब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब जरूरत है। आप बेसिक टर्म बिफोर लर्निंग जावा भी सीख चुके हो। क्या क्या आपको चीजें सीखना चाहिए जावा पढ़ने से पहले, क्योंकि जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जावा कोई छोटी मोटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप जानते हैं जावा जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि बहुत वाइडली स्पेस में यूज किया जाता है। बहुत बड़ा इसका क्षेत्र, कार्य क्षेत्र है। अब देखिए, ये लेक्चर थियरी बेस होगा और ये लेक्चर खास इसलिए बनाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को पढ़ना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। ये एक अप्रोच है, ये एक मेथोडोलॉजी है। ये कोई छोटी मोटी रटने वाली बातें नहीं है।
या रट लिए आपको आ गया, आप समझ गए। मेथोडोलॉजी क्या होता है, जरा आप समझिए। फ्रैक्शन का अगर डिवाइड आपको सीखना है, मल्टीप्लिकेशन सीखना है, डिवीजन सीखना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि बाद वाला जो नंबर्स आता है, बाद वाला जो आता है, उसको समझ रहे हो ना आप? आपको मेथोडोलॉजी को समझना पड़ता है कि चीजें क्यों जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। देखिए, जावा में जितने अप्रोचेस हैं, अभी मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की डिफिनीशन या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है ये नहीं बताता। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जितने अप्रोच आते हैं, इसके अंदर जितने टर्म आते हैं, इस मेथोडोलॉजी के अंदर जितने भी टर्म्स आते हैं, जैसे एक लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे टर्म्स होते हैं। एक लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स होता है, सेंटेंसेस होते हैं, समझ रहे हो, मॉडल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। वैसे ही मेथोडोलॉजी को समझ लीजिए आप, लैंग्वेज है ये। और लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे टर्म्स आएंगे। अभी आप जावा लैंग्वेज को सीख रहे थे, अब जावा लैंग्वेज के अंदर उप्स मेथोडोलॉजी को फॉलो कर रहे हो आप। उप्स जिसका फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा का उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो करती है, उसके जितने टर्म्स को है सबको फुलफिल करती है। इसलिए जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। लेकिन यहाँ जब भी इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, आपने कहा कि यस है, क्योंकि ये सारे टर्म्स को फुलफिल करती है। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होने का जितना भी क्राइटेरिया है, जितना भी क्वालिफिकेशन है, सबको पास करती है जावा। लेकिन एक ही एक्सेप्शन है, एक नहीं, माफ कीजिएगा, दो एक्सेप्शन है। दो टर्म्स को फॉलो नहीं करती जावा। वो कौन से दो टर्म्स है? मैं यहाँ पे आता हूँ, नोटपैड ओपन करता हूँ और बैठ जाता हूँ। ओके, तो यहाँ लिखता हूँ जावा 100% उप्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट अगर दो एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए, यानी अपवादों को छोड़ दिया जाए, तो कौन से दो अपवाद है जो जावा को फुल 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं बनाते? पहले अपवाद का नाम है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मैं मल्टी लेवल लिखने वाला था। और दूसरा अपवाद का क्या नाम है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अगर इन दो कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया जाए, ओके, इन दोनों कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया जाए, तो आपको देखने को मिलेगा कि जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, और बहुत ही अच्छा आपका वो पड़ेगा, वैल्यू पड़ेगा वहां पे, इंटरव्यूअर आप समझ जाएगा कि हाँ बहुत डीप में पढ़ा हुआ लड़का है। और अमूमन स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो पूछ लेते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है। तो आप वहाँ पे बता सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज 100% ऑब्जेक्ट रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट विथ जावा two exceptions are there. The first is multiple inheritance and operator overloading. Respect to these two exceptions, you can say Java is 100% object-oriented programming language. Okay, fine. तो अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को तो आपने सीख लिया, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है।
तो सबसे पहले आप समझ लीजिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है। देखिए ऊप्स एक मेथोडोलॉजी है। जो सॉफ्टवेयर को लिख लिख देता हूँ, जो सॉफ्टवेयर को कह सकते हो आप डेवलपमेंट के लिए आसानी करता है। ठीक है, आसानी करता है। ओके, और लिख सकते हो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं, बहुत सारे टर्म्स यूज किए जाते हैं, ये जाते हैं। कौन कौन से टर्म्स? पहला ले लो क्लास, दूसरा ले लो ऑब्जेक्ट, तीसरा ले लो इसके चार जो पिलर्स हैं, इनहेरिटेंस, ये एक अप्रोच है, आपको आने वाले लेक्चर्स में सारी चीजें बता दी जाएगी। पॉलीमॉर्फिज्म एक होता है, एक्शन, जो चार है 3 नंबर से लेके 6 नंबर तक, ये उप्स का पिलर है, पिलर। ओके, these four 3 to 6 is a pillar of object oriented programming। पहला दूसरा पिलर नहीं है, तीसरा चौथा पांचवा और एक और होता है यार, मैं भूल रहा हूँ। इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म, abstraction, इनकैप्सुलेशन, ई एन होता है ना, ई एन सी ए, कैप्सुलेशन। तो ये 3 नंबर से लेके 6 नंबर तक पिलर ऑफ उप्स है, मतलब उप्स का पिलर है, उप्स का स्तंभ है। ओके, और भी हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पिलर्स तो 3 नंबर से लेके 6 नंबर तक हुए, पहला दूसरा पिलर नहीं है, बेसिक टर्म है। तो यहाँ पे टर्म्स की बात की जा रही है, टर्म्स ऑफ उप्स। टर्म्स ऑफ उप्स हुए, क्लास हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, इनहेरिटेंस हुआ, पॉलीमॉर्फिज्म हुआ, अब्स्ट्रक्शन हुआ, इनकैप्सुलेशन हुआ, और क्या क्या इसमें हम पढ़ेंगे, इंटरफेस पढ़ेंगे यार, और दो कीवर्ड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, दिस कीवर्ड और सुपर कीवर्ड। और क्या पढ़ेंगे यार, एक्सेस मॉडिफायर पढ़ेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, हाँ सॉरी, क्या कह रहा हूँ यार, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट, ये 4 प्रकार के हम प्रोडक्ट एक्सेस मॉडिफायर पढ़ेंगे। और क्या था, बस जनरली यही 5 7 जो है ये टर्म्स है। तो अब यहाँ पे आपने कुछ सीखा होगा कि जावा एक मेथोडोलॉजी है जो सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट को आसान करता है, और इसमें बहुत सारे टर्म्स को यूज किए जाते हैं। एक क्वेश्चन है ऊपर देखिए, आपने लिखा है सर कि मल्टीपल इनहेरिटेंस इज द पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस। बेसिकली इनहेरिटेंस हैज 3 parts, 3 types of inheritance found in Java. The first is multi-level inheritance, simple inheritance, and third is multiple inheritance, which is not found in Java. Okay, inheritance has 3 types, but multiple inheritance not found with Java. Okay, यही मल्टीपल इनहेरिटेंस एक्सेप्शन बना हुआ है जावा को 100% बनाने में। ठीक है, और ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अदरवाइज उप्स के सारे टर्म्स को, उप्स होने की सारी अहर्ताएं को, सारी एलिजिबिलिटी को भैया हमारा जावा पार करता हुआ है, दिखाई देता है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है? तो ये एक मेथोडोलॉजी है। मेथोडोलॉजी का मतलब सॉफ्टवेयर को स्टार्टिंग से लेके, रिक्वायरमेंट से लेके पूरा डेवलपमेंट तक, मेंटेनेंस तक, पूरा एक, कहते हैं ना, कोई भी मेथोडोलॉजी को फॉलो करो, चाहे आप एजाइल को फॉलो करो, चाहे आप डिफरेंट टाइप आप जो आपके एसडीएलसी है, सॉफ्टवेयर को बनाने के तरीके हैं, जो एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, चाहे स्पाइरल को फॉलो करो, चाहे वाटरफॉल को फॉलो करो, मतलब सॉफ्टवेयर को शुरू से लेके लास्ट तक बनाने में जितना भी काम किया जाता है, जो भी अप्रोचेस हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं, वो मेथोडोलॉजी कहलाते हैं। ठीक है, तो उप्स भी एक मेथोडोलॉजी है।
ओके, तो यहाँ कह सकते हो अब ये जो उप्स है एक मेथोडोलॉजी है, इसका मतलब इसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट को आसानी करना। मेथोडोलॉजी का मतलब होता है, अब यहाँ कह सकते हो कि उप्स का जो रिलेशन है, उप्स जो लिया गया है वो रियल वर्ड से लिया गया है। ओके, मतलब उप्स का मतलब रियल वर्ड से होता है। उप्स इज रिलेट टू रियल वर्ड। ओके, तो हमने अभी आपको बताया 4 पिलर फाउंड इन जावा लैंग्वेज, नंबर 3 to नंबर 6, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, abstraction एंड वन मोर। तो ये 4 पिलर्स को फॉलो करती है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है सर कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में आप बता रहे हो, तो सर एक ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, जो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करती है, उनके पूरे टर्म्स को लगभग लगभग फुलफिल करती है, वो होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, जो चारों पिलर्स जिनके पास है, जिनके पास इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है, जिनके पास अब्स्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट है, जिनके पास पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है, और जिनके पास ये सारे जैसे इंटरफेस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इनहेरिटेंस जिसके पास है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहलाते हैं। जैसे जावा, तो जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है क्योंकि इसके चारों पिलर्स जावा में पाए जाते हैं। ठीक है, ग्रुप्स के चारों पिलर जावा में पाए जाते हैं, इसलिए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। और ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होते हैं जिनमें ये चारों पिलर्स कुछ पाए जाते हैं, कुछ नहीं पाए जाते हैं। जैसे पीएचपी हमारा, पीएचपी में कुछ पिलर्स नहीं पाए जाते। ओके, तो वो होते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड। वो ऑब्जेक्ट ओरिएंट मतलब उप्स को तो फॉलो करते हैं, पर ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, बट ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताइए जो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जिनमें ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हो और ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जावा ही 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को दूसरे फॉर्म से, मतलब एक जुगाड़ू तरीके से अचीव कर सकते हैं। ओके, उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस को इसलिए ही लाया गया है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो नहीं पाया जाता है जावा में, उसको अचीव किया जा सके। ओके, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हम जानते हैं, ओरिएंटेड का मतलब भी पता चल गया सर, कि जो चारों फुल फिल करे पिलर्स को, जो चारों पिलर्स हो कवर किए हुए, मतलब चारों पिलर्स जिसके पास हो, उसको ओरिएंटेड कहेंगे, अदरवाइज उसको ऑब्जेक्ट बेस्ड कह देंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे बहुत ही जोरदार क्वेश्चन भैया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चलो रियल वर्ल्ड से रिलेट किया गया है, मेथोडोलॉजी है, फलाना है, ढिमकाना है, दैट्स ट्रू, बट व्हाट इज ऑब्जेक्ट? द बिगेस्ट बहुत बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, बिगेस्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? देखिए, हाँ, फाइन, देखिए, ऑब्जेक्ट को हम बहुत तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, ये पूरा क्या है? अर्थ है, अर्थ प्लेनेट है, और यहाँ पे दो प्रकार के, लोग तो नहीं कह सकते, दो प्रकार के पार्टिकल निवास करते हैं, मतलब लिविंग रहते हैं यहाँ पे। पहले का नाम है सजीव, दूसरे का नाम है निर्जीव। जिसमें जान है उसे सजीव कह सकते हो, जिसमें जान नहीं है उसे निर्जीव कह सकते हो। ठीक है, जिसमें जान है जैसे पेड़ पौधे, हम आप, और ये सब पशु पक्षी, जानवर, कीड़े मकोड़े, जिनमें जान है। ठीक है, बायोलॉजी का क्लास नहीं चलता है,
पर ये है कि जिनमें जान है उसे हम सजीव कहते हैं, और जिनमें जान नहीं है, जैसे खंबे, दीवार, प्लास्टिक, इनमें जान नहीं है, ये टच नहीं कर सकते, ये चल नहीं सकते, ये दौड़ नहीं सकते, ये भाग भी नहीं सकते। ठीक है। तो दुनिया में दो ही तरह के लोग रहते हैं, एक चलने वाले, एक ना चलने वाले। अब ये अप्रोच, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्यारा सा अप्रोच, टर्म्स जिसको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, इसको मैं बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, दुनिया की सारी चीजें, जो चल सकता है, जो नहीं चल सकता, इन द सेंस, या तो वो सजीव हो या तो वो निर्जीव हो, या तो वो भाग सकता है या तो वो नहीं भाग सकता, या तो बहुत तेज भाग सकता है, उसको ऑब्जेक्ट्स कह सकते हो। अब भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन, अरे यार ये कौन सी बात हुई, ये तो इंसान के कैटेगरी में है, ये तो कुत्ते के कैटेगरी में है, जर्मन शेफर्ड है, अरे यार नहीं, ये तो कबूतर है, ये तो चील है, ये तो कौवा है।